वज़ीर-ए-आज़म की साबिक सदर आसिफ जरदारी को बंदूक की धमकी देना और आसफा बीबी पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वालदा की शहादत के बाद अब बस, अब हम बच्चे नहीं रहे। हमने बंदूक इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बंदूक इस्तेमाल करना जानते हैं। हम पुरअमन आदमी हैं, पुरअमन रहेंगे। जो समझते हैं हम डर जाएंगे वो जान ले, हमारे अंदर शहीदों का खून है। अवाम ने आदम एतमाद का फैसला सुना दिया, अवाम ने सिलेक्टेड को मुसरत कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पर अस्पताल के पैसे से घर का किचन चलाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, अमरीका की अदालत ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया है, आप दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। क्रिकेट के खिलौने बेच बेच कर घर का किचन चला रहे हैं। कहा, इनका खातून अव्वल के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन इतलात हैं कि पंजाब की कोई पोस्टिंग उस वक्त तक नहीं होती जब तक खातून अव्वल को पैसे ना पकड़ाए जाएं। कहा, बुज़दार का जादू चल गया और वो मुसीबत अब तक पंजाब का वज़ीर आला है। शहबाज शरीफ से कहेंगे, अच्छा वज़ीर दाखिला देखें। ऑपोजिशन जो चाहे करे, वज़ीर-ए-आज़म को कामयाबी होगी। अप्रैल में इनका अप्रैल फूल मनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद का दावा। कहा, जो लोग बिके हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन उनका घेराव करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए स्पीकर को इख्तियारात दिए हैं। एक दूसरे का पोस्टमार्टम करने वाले मुखालफीन आज इकट्ठे हो गए। ना छांगा मांगा है न मरी जहां लोगों को छुपाया जाए। ऑपोजिशन को 172 अफराद को लेकर असेंबली आना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का हर कदम पर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, करप्शन नाअहली की वजह से आज अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम का फैसला है इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म खारिजा पॉलिसी से मुतालिक गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। नाजुक मामलात पर गैर मुहतात बयान कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाना है। यूरोपीय यूनियन और अमरीका का मामला सबके सामने है। गैर संजीदा बयानात से हमारी साख मजरूह हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास। सीनियर रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने की तजावीज़, इत्तेहादियों की जानिब से दी गई यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार। अदम एतमाद की तहरीक के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर तफसीली गुफ्तगू। हाफ लीग के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत। इत्तेहादियों का तमाम मामलात में एक दूसरे से राबते में रहने पर इत्तफाक। हाफ लीग के वफ्द में मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट का शुमार दुनिया के पहले 3 ममालिक में होता है। हमें दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन लाना होगा। कहा, पाकिस्तान में फसलें गुज़श्ता साल से बेहतर हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने हमसायों से लड़ाई में FIA को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवामी नुमाइंदों में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI MNA कंवल शोजब के पड़ोसी से झगड़े पर FIA की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कंवल शोजब ने कहा कि वो FIA को उनके शौहर की जानिब से दरख्वास्त दी गई है। क्या वो बनी गाला में सर्विसेज देती हैं? इनके खिलाफ वीलॉग में बातें की गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस केस को मेरिट पर सुन लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ काफ़ी मुनासिब है। हो सकता है सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठें तो ये ऑर्डिनेंस ही वापस हो जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस से पहले जो कानून था उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं रोकेंगे। मोहसिन बेग केस में डायरेक्टर FIA नहीं बता सके कि क्या केस बनता है। अगर यही पोजीशन रही तो फिर सारे सियासतदान और वीलॉगर्स भी अंदर होंगे। PFUJ के वकील ने कहा कि हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि FIA सेक्शन 20 के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। PBA, PFUJ समेत दीगर सहाफती तंजीमें और सीनियर सहाफ़ी दरख्वास्त गुजार हैं।
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों की कराची में ट्रेनिंग, दोनों ममालिक के दरमियान दूसरा टेस्ट 12 मार्च को शुरू होगा।